नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ फिर से एक नई रीडिंग। ये रीडिंग आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाली है, क्या प्रभाव छोड़ने वाली है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले 14 दिन आपके कैसे बीतेंगे। आने वाले 14 दिन में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, ईश्वर की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, ईश्वर की तरफ से कौन सा संदेश ईश्वर आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड ऑप्शन 2 में मैंने यहाँ पर रखा है द एम्प्रेस। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, इन दोनों कार्ड्स में से आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आकर्षित कर रहा है, उस कार्ड को चुनें और मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाले 14 दिन कैसे बीतेंगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या संदेश ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में आ रहा है। सोचिए ज़रा कि आप कोई निर्णय लेना चाहते हो और मैं किसी भी रास्ते से, किसी भी चीज़ से आपको आपका भविष्य बता दूं। कितना अच्छा रहता है कि आपको पहले ही बता दिया जाए कि किस तरीके से निर्णय लेने, तो आपका निर्णय लेने की क्षमता और ज़्यादा विकसित हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता एक सकारात्मक रूप ले लेती है। तो यहाँ पर मैं आपको वही 14 दिन की एनर्जी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा, अपना मनपसंद का कार्ड, जो कार्ड आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा है उस कार्ड को आपने चुन लिया होगा, मेरी ऐसी आशा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ निकाल लेते हैं कार्ड्स को। आने वाले 14 दिन ऑप्शन 1 के लिए कैसे रहने वाले हैं, तो यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेते हैं। महादेव अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं और कार्तिक भैया, गणेश जी भैया और पार्वती माँ और स्वयं महादेव का कितना खूबसूरत चित्र अब स्पष्ट रूप से आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से निकाल लेती हूँ कार्ड कि द हेरोफेंट। हर हर महादेव। कोई ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर ये कार्ड अपने आप उछल के आ गया, ये यहाँ पे। ओके ठीक है, मैं ले लेती हूँ इस कार्ड को। यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सटीक निर्णय लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा विद्वान है, आध्यात्मिक हैं, उनको बहुत चीज़ों का ज्ञान है, वो लोगों को रास्ता दिखाते हैं, ऐसे कोई पर्सन है आप। लेकिन अभी इस टाइम आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं और आप कहीं ना कहीं अपनी मनपसंद बातें, मनपसंद रास्ते पर चलना चाहते हो। द फूल की एनर्जी आई है। कुछ लोग आपको कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूँ कि हमको हर किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, हमको हर किसी व्यक्ति के साथ जो है कंधे से कंधे मिला के नहीं चलना चाहिए। यानी हमारी टोन जिससे मिल रही है उससे हम मतलब रखें। यानी कि मैं देख रही हूँ आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो आप उनको नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अपने ही रास्ते चलना और दूसरे की ना सुनना। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके जीवन में नज़र आ रही है। द हेरोफेंट की एनर्जी कह रही है कि कोई विद्वान, कोई योग्य व्यक्ति की बात आप पहले सुनते थे लेकिन अब सुनते नज़र नहीं आ रहे हैं। आने वाले 14 दिन में किसी दोस्त के साथ भी आपके संबंध कुछ उतार चढ़ाव वाले रह सकते हैं। यानी कि कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक, या तो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है या तो बहुत नेगेटिव यहाँ पर इफ़ेक्ट डालने वाली है आपकी दोस्ती। ये दोस्ती बचपन की है, बचपन का कोई मित्र, कोई साथी। और बताएं डिवाइन। हर हर महादेव। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है कि आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा विचार करके, चारों दिशाओं से सोच करके आने वाले 14 दिन में निर्णय लेना है, क्योंकि आने वाले 14 दिन कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि जो आपने जो निर्णय लिए होंगे वो निर्णय बहुत ज़्यादा एक तरीके से लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, जीवन पर प्रभाव डालेंगे। तो आपका जैसा रास्ता होगा, जिस रास्ते आप जाओगे, यानी बहुत से रास्ते आपको नज़र आएंगे, जैसा एक्शन आप करेंगे ईश्वर का वैसा रिएक्शन होगा। आने वाले 14 दिन में महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हो सोच विचार के, और सोच विचार के ही निर्णय लेने हैं, जल्दबाजी में नहीं। हर हर महादेव।
ओके, द टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के स्वास्थ्य को लेकर वो परेशान थे, तो अब जा कर के उनको राहत मिलती नज़र आ रही है। स्वास्थ्य में जो भी गिरावट थी वो सही होती नज़र आ रही है। आपके जीवन में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य है जो आपकी सहायता कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब आप विचार कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना है। हर हर महादेव। ओके, आपको एक्शन लेना है। अब आप स्वस्थ हो। जो भी अवकाश आपने लिया था, आपने सोचा था कि इस इतना टाइम में आराम करूं, उसके बाद तो आपके स्वास्थ्य में भी जो भी गिरावट थी अब वो ठीक हो चुकी है। आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन कह रही है चुपचाप नहीं बैठे, शांति से ना बैठे, अपने काम को करें। न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे तो आपके जो सपने हैं वो भी उदासीन हो जाएंगे। आपके जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, वो भी उदासीन होंगे, शून्य के रूप में आपको प्राप्त होंगे। तो आपको कर्म करना है। और एक चीज़ और आ रही है आपके लिए, दूसरों पर विशेष ध्यान आप ज़्यादा देते हैं, दूसरों के एक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आने वाले 14 दिन में सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। अगर कुछ वाकई आप 14 दिन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव चाहते हैं, कुछ नया बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर ध्यान करना है। आसपास के दोस्तों पर, उनके एक्शन पर ध्यान नहीं देना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रहकर अपने उद्देश्य को देखकर और एक्शन करना है, कर्म करना है, लाभ पर और फल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 यानी कि द एम्प्रेस की एनर्जी क्या कह रही है। इनके जीवन में जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, उनके जीवन में क्या बदलाव, क्या प्रभाव आने वाले हैं, आने वाले 14 दिन उनके कैसे बीतेंगे। लेकिन रुक जाइए, उससे पहले आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेनी है। और क्यों करा लेनी है कि महादेव को कैसे पता लगेगा कि आप इस रीडिंग पर हो। महादेव को सब कुछ पता है, लेकिन महादेव आपकी विचार देखना चाहते हैं कि आप किसी के कहने पर उनका नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं, उनका नाम कमेंट में लिखते हैं या नहीं लिखते। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए।